आमीन। आए मेरे साथ एक बार इस आयत को दोहराएंगे और पढ़ेंगे। बोलिए, जितने लोगों के पास कलाम है वो उसको कलाम से देख कर पढ़ेंगे, जिनके पास नहीं है वो हमारे पीछे पढ़ेंगे। लिखा है, जहां तक, जरा जोर से बोले, जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आप सब तशरीफ रख सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जबरदस्त वर्शिप के लिए, जिसमें भाई मकसूद और भाई जीशान, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले पे करने वाले बच्चे, हमारी बहन जो प्रिजाइड कर रही थी, लीड कर रही थी, हम उनके लिए, क्वायर के बच्चों के लिए शाबाश। आप खुदा के हजूर खुदा उनकी खिदमत गुजारी का काम करते हैं, और आप सब जितने यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने वर्शिप को एंजॉय किया, उसमें शामिल हुए और खुदावंद के नाम को जलाल दिया। आमीन। थोड़े फैन स्लो कर दें। ओके अजीज कलीसिया, आज की ये तलावत जो मैंने आपके सामने पेश की है, मुकद्दस पालूस रसूल का जो खत है रोमियो की कलीसिया के नाम। याद रखें, ये वो उन इब्तदाई कलीसियाओं में से एक कलीसिया है जिस पर मुकद्दस पालूस रसूल काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें जो मुखालफत का बायस थी या कंफ्यूजन का बायस थी। मुकद्दस पालूस रसूल उन लोगों की इन गलतियों को, कंफ्यूजन्स को, उन बातों को खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के इल्हाम के मुताबिक, खुदा के रूह की हिकमत और दनाई से उन बातों की इस्लाह करने की कोशिश करें। आमीन, आमीन। और याद रखें, आज भी खुदा का कलाम हमारे लिए इस्लाहकारी का काम करता है। क्या करता है जी? इस्लाहकारी का काम करते हैं। आमीन। सो अजीजों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो ईमानदार हैं, हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे इम्तिहानात आते हैं। इम्तिहानात समझते हैं आप? टेस्ट आते हैं, हाँ, आजमाइशें आती हैं, ट्रायल्स आते हैं। ऐसा ही है जी। कोई ऐसा है यहां पर बैठा जिसकी जिंदगी में कोई इम्तिहान ना आता हो? हाँ जी, आता है सबकी जिंदगी में। ओके, सबकी जिंदगी में आता है। कभी आपने गौर किया है कि ये इम्तिहानात जो हैं बाज़ औक़ात जिस्मानी तौर पर होते हैं, बल्कि अगर गौर किया जाए तो ज्यादातर जिस्मानी तौर पर होते हैं। ऐसा ही है जी। लेकिन आप गौर करें कि कई बार ये इम्तिहानात जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी होते हैं। हाँ, कई बार आपको रूहानी आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही है जी। हाँ, सो जब ये जिस्मानी और रूहानी, ये दोनों इम्तिहानात किसी भी ईमानदार की जिंदगी में आते हैं, तो फिर वो क्या करता है, उसका क्या रवैया होता है, उसका क्या तरीकाकार होता है, वो क्या समझता है, वो क्या उसका हल निकालता है, वो उसमें से निकलने की कोशिश करता है। ये सारी चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंस रखती हैं। ऐसे ही रखती हैं। ओके, आपको क्या लगता है कि बहुत सारे ईमानदार कलीसियाओं के अंदर खादमीन क्या करते हैं? वो कहते हैं जी, अवाम को उभारते हैं, इनकरेज करते हैं कि जी चर्च आए। ऐसा ही है, चर्च आए। तो आपको क्या लगता है कि चर्च आना एक इम्तिहान है? जी बताएं, चर्च आना एक इम्तिहान है? हाँ, कितने लोग समझते हैं चर्च आना इम्तिहान है? मुश्किल काम है ना, इम्तिहान ही है। सुबह उठना पड़ता है। क्यों जी? सुबह उठे कौन? लेट हो गए थे फिर रहने दो। सुबह उठे कौन? जल्दी उठना पड़ता है। ये इम्तिहान है। लोग समझते हैं, उनकी मेंटालिटी ये बनी होती है, संडे का दिन है जी, छुट्टी का एक ही दिन होता है, तो छुट्टी का एक ही दिन है तो क्या होगा कि यार
थोड़ा आराम से उठेंगे, अगर रात में देर से सो गए हैं तो फिर सुबह आराम से उठेंगे। तो इम्तिहान ये है कि चर्च आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे ही है। तो कई लोग ये समझते हैं हमारे लिए ये इम्तिहान है, लेकिन मैं आपको बता दूं असल इम्तिहान ये नहीं है, ठीक है? असल इम्तिहान ये नहीं है। तो फिर असल इम्तिहान है क्या? क्या है असल इम्तिहान? याद रखें, असल इम्तिहान हमारी रोजमर्रा जिंदगी के डेली लाइफ की रूटीन के अंदर जो पेश आते हैं वो इम्तिहानात होते हैं। हर रोज, एवरी डे, डेली, रोजाना की बुनियाद पर आपकी जिंदगी के अंदर छोटे बड़े किसी भी तरह के जो टेस्ट हैं वो आपके सामने आते हैं। असल इम्तिहान वो है, क्योंकि आपने हर रोज उसमें से गुजरना है। हाँ, और याद रखें, इंसान कहता है कि मेरी एक लिमिट है। हाँ, तो कई बार आप सोचें, हर रोज आप इम्तिहान में से गुजरे तो एक ऐसा दिन आएगा आप तंग हो जाएंगे। अब संडे को लोग जो समझते हैं इम्तिहान है, वो तो हफ्ते के 6 दिन के बाद आना होता है, ऐसा ही है जी। लेकिन हर रोज जो एवरी डे डेली आपके साथ हो रहा है वो ज्यादा सख्त इम्तिहान है, या हफ्ते के 6 दिन के बाद एक दिन चर्च में जाना ज्यादा बड़ा इम्तिहान है? क्या समझते हैं जी आप? क्या लगता है आपको? हाँ जी, चर्च वाला इम्तिहान ज्यादा सख्त है, तो जेड़े हर रोज आ रहे ने वो ज्यादा सख्त इम्तिहानात हैं। कैसे? कई बार इम्तिहानात जिस्मानी तौर पर भी होते हैं, रूहानी तौर पर भी होते हैं, मैंने कहा। लेकिन आप ये सोचें, उन इम्तिहानात में से आज एक इम्तिहान के बारे में मैं पूछना चाहता हूं, मैं बात करना चाहता हूं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। कई बार आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारे मुश्किल लोग आपकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं, जो आपकी जिंदगी में रहते हैं और आपके लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं, और आप रोज ये बात कहते हैं, एदे नाल ते जिंदगी गुजारना एक इम्तिहान तो कम नहीं। ऐसा हुआ? मैं बात कर रहा हूं रिश्तों की, मैं बात कर रहा हूं ताल्लुकात की, मैं बात कर रहा हूं बंधनों की, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों की, मैं बात कर रहा हूं सहेलियों की, मैं बात कर रहा हूं ऐसे लोगों की जो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं आपकी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर ऐसे मुश्किल लोग। अब मैं मुश्किल किनको कह रहा हूं? आप सोच रहे होंगे पादरी साहब क्या बात कर रहे हैं? मुश्किल लोग? कौन से मुश्किल लोग? कैसे मुश्किल लोग? कैसे? याद रखें, ये मुश्किल लोग वो मुश्किल लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिनको आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। याद रखें, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो ऐसे लोग हैं जो आपको यानी हमें दुख देते हैं। क्या करते हैं जी? दुख देते हैं। कई बार अपनी बातों से दुख देते हैं, कई बार अपने रवैयों से हमें दुख देते हैं, कई बार अपनी हरकतों से हमें दुख देते हैं, और भी बहुत सारी बातें आप समझ सकते हैं। आई होप सो आप समझ रहे होंगे, मुझे फॉलो कर रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं जी? पीछे तक आवाज आ रही है? कौन से ऐसे लोग, वो मुश्किल लोग जो आपको दुख देते हैं, वो लोग जो आपको गलत समझते हैं, आपको गलत साबित करना चाहते हैं, वो मुश्किल लोग। कौन से ऐसे लोग जो आपको दुख देते हैं? कौन लोग जी? मेरे साथ रहिए जरा, बताएं कौन से लोग जो आपको क्या करते हैं? दुख देते हैं। दूसरा क्या है? जो आपको गलत साबित करना चाहते हैं या गलत समझते हैं। और तीसरी बात, वो लोग जो आपकी मुखालफत करते हैं। ठीक है जी? कितने तरह के लोग बताए मैंने? 3 तरह के। याद रहेंगे जी? कौन कौन से? जो आपको दुख देते हैं, जो आपको गलत साबित करना चाहते हैं, या और तीसरे कौन से? जो आपकी आवाज कम आ रही है, नाश्ता करके आए हैं? जो मुखालफत करते हैं। अब मुखालफत कहां पर करते हैं?
आप मिसाल के तौर पर जहां जॉब करते हैं, जहां काम करते हैं, जहां बिजनेस करते हैं, वहां बहुत सारे लोग आपके गिर्द गिर्द मौजूद हैं जो आपकी क्या करते हैं, मुखालफत करते हैं। ऐसा ही है जी। और कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको गलत साबित करना चाहते हैं? वो ऐसे लोग हैं जो आपके दायरा, जो सर्कल, जो आपके मिलने वाले हैं, जिनसे आप मिलते जुलते हैं, शायद उन्हीं में से वो लोग ऐसे हैं जो आपको गलत साबित करना चाहते हैं। हाँ? और कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको दुख देते हैं? ये वो लोग हैं जो आपके रिश्तों में बंधे हुए होते हैं, जैसा मैंने कहा, जिनकी बातों से आपको दुख होता है, जिनके रवैयों से आपको दुख होता है, जिनके और भी बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से आपको दुख होता है। हाँ? आप समझ रहे हैं इस बात को? याद रखें, मुश्किल लोग, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है मुश्किल लोगों के साथ तरीका बर्ताओ क्या है। लिख लीजिए, मुश्किल, बोले जरा, मुश्किल लोगों के साथ तरीका बर्ताओ, वे ऑफ डीलिंग विद डिफिकल्ट पीपल। आज हम सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें किस तौर पर सिखाता है कि ऐसे मुश्किल लोगों के साथ हमने कैसा बर्ताव करना है। कितने लोग समझते हैं कि वो ऐसे मुश्किल लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं या बर्ताव करना जानते हैं? हाँ? मुश्किल हो जाता है। कोई हर रोज आपको तंग कर रहा हो, हाँ? हर रोज ताने कस रहा हो, हर रोज गल्ला सुना रहा है, हर रोज मुंह बना के इधर उधर फिरदा है, सोचे जरा कितना बर्दाश्त करेंगे? हाँ? कितना बर्दाश्त करेंगे? फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं बड़े प्यारे, वो कहते हैं, कलाम में लिखा है, जो आखिर तक बर्दाश्त कर। ओ भाई, वो ये आखिर तक बर्दाश्त नहीं है, वो इसकी बर्दाश्त नहीं कर रहा। ये गलत है, ये गलत तशरीह है। वो कोई और बात है। जिसकी आखिर तक बर्दाश्त करेगा उसे जिंदगी का ताज देगा, वो कोई और बात है, ये नहीं है। आप कितना बर्दाश्त करेंगे ऐसे लोगों को? आखिर एक दिन तंग आ जाएंगे। यू हैव योर लिमिट्स। ऐसे ही है जी, है ना? इसको मत उसके साथ कनेक्ट कीजिएगा। याद रखें, ऐसे लोग मुश्किल होते हैं। मुश्किल होते हैं ना जी? आप समझते हैं मुश्किल होते हैं, आसान होते हैं? क्यों जी भाजी? मुश्किल है, आसान? मुश्किल है। आपके लिए मुश्किलें पैदा करें वो आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है ना? याद रखें, ऐसे लोग जो आपकी फेवर में हो, आपके साथ अच्छे हो, आपके साथ कोई मुखालफत ना करें, उनसे मोहब्बत करना तो बड़ा ही आसान है। ऐसा ही है जी, बड़ा आसान होता है उनसे मोहब्बत करना। क्यों? क्योंकि ना वो आपको नुकसान पहुंचाता है, ना आप उसे नुकसान पहुंचाते। तो आप कहते हैं, यार ये मेरा अच्छा खैर ख्वाह है और मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता हूं क्योंकि ये मुझसे मोहब्बत करता है। ऐसा ही है जी, तो आसान है उससे मोहब्बत करना। लेकिन सोचे, क्या ये आसान है ऐसे लोगों से जो मुश्किल हैं, आपको दुख पहुंचा रहे हैं, आपको गलत साबित कर रहे हैं, आपकी मुखालफत करते हैं, क्या उनसे मोहब्बत करना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है, मुश्किल है, ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है। किसने कहा बहुत मुश्किल है? अरसलान ने कहा। ओके, आज हम यही सीखने जा रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती और सिखाती है कि ऐसे मुश्किल लोगों के साथ हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। बर्ताव यानी आपका उनके साथ रवैया कैसा होना चाहिए, आपने कैसे उनके साथ डील करना है। अगर आपको नहीं आता तो फिर आपको खुदा का कलाम बताएगा कि कैसे डील करना है। ऐसा ही है जी। और फिर जो खुदा का कलाम बयान करता है, क्या वो गलत हो सकता है जी? बताएं मेरी बहनों, मेरी बेटियों, क्या गलत हो सकता है? हाँ?
मुश्किल है। चलें आए देखते हैं खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। पहली बात हम सीखने जा रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। पहली बात ऐसे मुश्किल लोगों के साथ बर्ताव के ताल्लुक से है कि सबसे पहले ऐसे मुश्किल लोगों को क्या करना है? कबूल करना है। क्या करना है जी? कबूल करना है कि वो आपकी जिंदगी में हैं। ये नहीं सोचना कि क्या मुश्किल है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ रहना मुश्किल है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ जीना मुश्किल है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ बोलना मुश्किल है, बस मैं इस मुश्किल बंदे दे नाल या औरत दे नाल या खातून दे नाल या दोस्त दे नाल या जो भी व्हाटएवर, मैं इसके साथ नहीं अपना वक्त गुजार सकता या अपनी जिंदगी गुजार सकता। सो यू वांट टू अवॉइड देम। लेकिन कलाम हमें सिखाता है कि सबसे पहले हमने क्या करना है? ऐसे लोगों को क्या करना है जी? बोले जरा ऊंचा, पीछे से आवाज आनी चाहिए। क्या करना है जी? कबूल करना। ऐसे बोलना है, इस तरह आवाज आनी चाहिए, ठीक है? क्या करना है जी सबसे पहले ऐसे लोगों को? और क्या कबूल करना है कि वो आपकी जिंदगी में हैं। एक्सेप्ट दैट डिफिकल्ट पीपल आर पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है, आप उन्हें जुटला नहीं सकते। मिसाल के तौर पर आप सब जानते हैं कि सास बहू का रिश्ता कैसा होता है जी। जितनी बहुएं बैठी हैं, जितनी सासें बैठी हैं, माजरत के साथ, कोई बात नहीं, ऐसा मसला नहीं है, मुझे पता है बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन एक जनरल बात मैं कर रहा हूं कि कैसा होता है जी रिश्ता सास बहू का? अच्छा होता है? हाँ जी, आपका अच्छा होता है? हाँ जी, आपका भी अच्छा है, आपका भी अच्छा है। ओके, सब कह रही है अच्छा होता है, लेकिन हकीकत में इसके बारे में लिखा हुआ है, लोग बयान करते हैं, मुफस्सरीन कहते हैं ये बड़ा मुश्किल रिश्ता होता है। इट्स नॉट इजी। आप कह तो रहे ना बड़े हसी हसी, वो तो कैमरा चल रहा है, पादरी साहब पूछ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, तो रिश्ता तो दसना है अच्छा है, लेकिन असली हकीकत तो घर जाके पता चलेगी। यहां चर्च में 7वें दिन चर्च में कह रहे हैं बड़ा अच्छा है, लेकिन डेली रूटीन में पता चलेगा घर जब जाएंगे, हाँ, जब कोई आपके आसपास नहीं होगा। क्या लगता है? मैं समझ सकता हूं, मैं इज्जत रिस्पेक्ट करता हूं कि आपका रिश्ता जरूर अच्छा होगा। खुदा आपके इन रिश्तों को ऐसे ही मोहब्बत से कायम रखे। लेकिन एक जर्नल व्यू यही है कि ये एक मुश्किल रिश्ता है, ये डिफिकल्ट है। आपको क्या लगता है सास बहू के रिश्ते में कभी दुख नहीं होता होगा? कभी किसी बात से दुख नहीं होता होगा? कभी सास को बहू से, कभी बहू की किसी बात से सास को दुख लगता होगा? लगता होगा कि नहीं लगता होगा? लगता होगा ना, है ना? आपने यही तो अभी सीखा था कि दुख। दूसरी बात, क्या सास बहू के अंदर एक दूसरे को गलत साबित करने का कोई रवैया नहीं होगा? छुपा हुआ होगा, लेकिन होगा जरूर, होगा जी। कहीं ना कहीं जहां मौका मिलेगा वो जरूर करेगी, या सास करेगी या बहू करेगी। माजरत के साथ मैं आप सबको नहीं कह रहा, इट्स अ जनरल ओपिनियन, हाँ, वो करेगी, वहां है। इसी तरह से वो मुखालफत भी करेगी, कई बार मुखालफत भी होती है, लेकिन फिर भी अच्छा है। क्या लगता है कि ये मुश्किल रिश्ता अवॉइड कर देना चाहिए? क्या सास बहू समझते हैं इन सारी बातों के बावजूद वो एक दूसरे के साथ रहती है? ऐसा ही है जी, रहती है ना? वो एक दूसरे को क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। क्या करती है जी? कबूल करती है। और हमने पहला पॉइंट क्या देखा कि हमने ऐसे लोगों को क्या करना है जी? कबूल करना है। जब तक आप कबूल नहीं करेंगे तब तक आप उसे फेस नहीं करेंगे, और जब फेस करेंगे तो आपका रवैया उनके साथ बदलना शुरू हो जाएगा, आप उनको समझना शुरू हो जाएंगे, उसके मुताबिक अपनी तबीयत को ढालना शुरू हो जाएंगे। आमीन, आमीन। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जी? रखते हैं ना? ओके। सो ये इम्तिहान बड़ा ही मुश्किल है। कभी कभी ऐसा हुआ है, कभी सुना है आपने कि इस रिश्ते के अंदर इतना तनाव आ जाए तो वो कहें कि नहीं जी हम इससे बच के निकलना चाहते हैं? हाँ, नहीं हो ना?
लेकिन मैं वही बात कह रहा हूं कि फिर भी वो आपस में इकट्ठे रहते हैं, क्या वो रिश्ता टूट जाएगा? नहीं टूटेगा ना। जब तक वो जिंदा हैं वो इस रिश्ते में बंधे रहेंगे, चाहे दुख हो, इख्तलाफ हो या मुखालफत हो, वो एक दूसरे के साथ बंधे रहेंगे। सो अब क्या है, बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है इसके ताल्लुक से? याद रखें, बाइबल मुकद्दस के अंदर भी ऐसे खुदा के बहुत सारे लोग हैं जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ऐसे ही नहीं है आसान काम हो गया। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि दाऊद बादशाह अभी बादशाह नहीं बना था, लेकिन साउल जो बादशाह है, जो उस वक्त का बादशाह है, लिखा है दाऊद और साउल की आपस में क्या हो गई? मुखालफत हो गई। अब वो मुखालफत दाऊद की तरफ से नहीं थी, वो मुखालफत किसकी तरफ से थी? साउल की तरफ से थी। अगर आप उस वाक्य को लें तो पहला सैमुएल 19वां बाब और उसकी पहली आयत में हमें नजर आता है कि वो मुखालफत कहां तक पहुंच गई, क्या रिजल्ट पहुंच गया। लिखा है इस मुखालफत का आगाज उस वक्त हुआ जब लोगों ने दाऊद को वेलकम किया और साउल को वेलकम किया, और लिखा है उनके हक में नारे मारे। और नारा क्या मारा? उन्होंने कहा दाऊद ने तो लाखों को मारा, लेकिन साउल ने कितनों को मारा? हजारों को मारा। तो फिर यहां पर फर्क आ गया, और यही वजह बनी कि साउल उस दिन से दाऊद से खुदा का कलाम बयान करता है कि उससे क्या करने लगा? हसद करने लगा, जेलसी करने लगा। सो याद रखे, मुखालफत की बुनियाद क्या बनी? जेलसी, हसद। सो लिखा हुआ है कि यहां तक के 19वें बाब और उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है कि दाऊद जो बड़ी वफादारी से, बड़ी ईमानदारी से साउल की क्या कर रहा है? खिदमत कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि साउल मुझसे हसद करता है, साउल मेरे लिए मुश्किलात खड़ी करता है। इसी तरह से याद रखें, ईमानदारों की जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो उनकी जिंदगियों में मुश्किलात खड़ी करते हैं। कहते ने साडी राह च रोड़े टकांदे ने, हाँ, ताकि आप आगे ना बढ़ सके। कई लोग जॉब्स करते हैं तो वो ये जानते होंगे कि जॉब जहां वो करते हैं वहां पर कई ऐसे लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ना और देखना नहीं चाहते, आपसे जेलसी करते हैं। मैं रात को एक बात किसी से कर रहा था कि हसद का क्या मतलब है? हसद का मतलब है ऐसा एहसास, ऐसी फीलिंग जो आपके अंदर से आती है, लेकिन वो दूसरों को नजर नहीं आती। जिससे हसद की जाती है उसको बताई नहीं जाती, लेकिन उससे होती है। कभी आपने महसूस किया कि जो आपसे जेलस करता है वो आपके सामने आकर कहे मैं तेरे तो जेलस करना? हाँ जी बताएं, हैं? हिस्सा बड़ा मुस्कुराई है, ऐसा हुआ होगा इसका मतलब है। हाँ क्या हुआ जी? हुआ कभी कभी आके क्या जी? और मैं तेरे तो बड़ा जेलस करना? हाँ जी ऐसा हुआ? ऐसा नहीं होता। जो शख्स आपसे जेलस करता है, याद रखें वही आपका सबसे बड़ा खैर ख्वाह बनेगा। वो कहेगा मैं तेरा सब तो बड़ा खैर खा, वो बड़ा प्यार दिखाएगा, वो सब कुछ करेगा, लेकिन दर हकीकत वो अंदर ही अंदर आपसे हसद करेगा। लिखा साउल भी यहां पर अंदर ही अंदर दाऊद से क्या कर रहा है? हसद कर रहा है। और वो हसद इतना बढ़ गया है कि उसने अपने लोगों को हुक्म दे दिया कि वो दाऊद को क्या कर दें जी? क्या कर दें जावेद? कत्ल कर दें। और लिखा हुआ है कि वो उसकी जान के ख्वाह हो गए। सो याद रखें, कई बार मसला आप नहीं होते, मसला दूसरे लोग होते हैं। वो मसला भी होते हैं और वो मसले खड़े भी करते हैं। ऐसे ही है जी। यहां भी दाऊद की जिंदगी में दाऊद मसला नहीं था, मसला साउल था।
और साउल ही उसकी जिंदगी में मसले खड़े कर रहा था। ऐसा ही है जी। बाइबल बताती है कि हमें ऐसे लोगों से कैसा बर्ताव करना है। हमें सबसे पहले उन्हें एक्सेप्ट करना है। देखा, दाऊद ने उसे एक्सेप्ट किया, वो वक्त का बादशाह है। उसने नहीं कहा कि अब मुझे सैमुएल ने मखसूस कर दिया, उसने मसा कर दिया, उसने कह दिया कि तू अब कौम बनी इस्राएल का बादशाह बनेगा, ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि खुदा ने मुझे मुकर्रर कर दिया कि मैंने इसका कौम का जो कौम बनी इस्राएल का बादशाह बनना है। उसने ये नहीं किया, बल्कि उसने एक्सेप्ट किया कि जब तक साउल जिंदा है वो ही कौम बनी इस्राएल का बादशाह है और वो मेरा भी बादशाह है। ऐसा ही है जी जावेद, ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है ना। दाऊद ने तब तक उसके खिलाफ जाने की कोशिश ना की जब तक वो बादशाह रहा। और लिखा है यहां तक कि साउल ने उसको मरवाने का हुक्म भी दे दिया, तब भी लिखा है कि उसने उसे एक्सेप्ट किया कि वो बादशाह है। हाँ, याद रखें, ऐसे मुश्किल लोगों को आपने पहले क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, कबूल करना है कि वो हैं। अगर वो हैं तो वो छोड़े नहीं जा सकते। आप ये मत सोचें। आपको समझ आ गया? याद रखें, वो लोग आपसे गलत सलूक कर सकते हैं, गलत रवैया रख सकते हैं, आपके खिलाफ जा सकते हैं, आपको दुख पहुंचा सकते हैं, आपकी मुखालफत कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? आपको उन्हें कबूल करना है। ओके, क्या करना है जी? बोले, क्या करना है? कबूल करना है। दूसरी बात सुनिएगा, आपने ऐसे लोगों के ताल्लुक से क्या होगा जब ऐसे लोग आपके साथ करते हैं, तो फिर आप उनके साथ रवैया क्या करते हैं? आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? आपका रद्देमल क्या होता है? याद रखें, दूसरी बात खुदा के कलाम में जो सीखने वाली है वो ये है कि अपने रद्दे अमल को काबू में रखना है। क्या करना है? बोले जरा, अपने, पीछे से आवाज आनी चाहिए, अपने रद्दे अमल को काबू में रखना है। कंट्रोल योर रिएक्शन। तो मुझे ये बताएं, क्या रद्देमल को काबू में रखना आसान काम है? दसो जी। कोई आए तो अनु बुरा भला कवे ताड़े मुंह ते ही आके, क्या होगा जी? कंट्रोल करेंगे जी अपने रद्देमल पर? बताओ क्या करेंगे आप? गुस्से में आ जाएंगे और क्या करेंगे? उसको बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। ऐसे ही होता है ना जी डेली लाइफ के अंदर। रोज आपको इस सिचुएशन से गुजरना पड़े, रोज इम्तिहानात से गुजरना पड़े, क्या मैंने कहा, रोज आपको तंजों का सामना करना पड़े, तो फिर क्या होगा? आपका रिएक्शन कैसा होगा? रिस्पॉन्स कैसा होगा? हाँ, याद रखें, ये बड़ा इम्तिहान है, ये आसान नहीं है कि उस वक्त में आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। याद रखिए, कई बार ऐसे हालात के अंदर लोग अपना आपा खो देते हैं, लोग ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, फिर बाद में ख्याल आता है सीधे ओवर रिएक्ट कर गए, फिर पछतावा होता है। और फिर वो क्या मिसाल है जी, अब क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर बाद में पछतावा किस बात का? वक्त तो तब था जब आप अपने रिस्पॉन्स को, अपने रिएक्शन को कंट्रोल करते। क्या होता? उसको कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए आपको पेशेंस की जरूरत है, सब्र रखने की जरूरत है। हाँ, सब्र का प्याला लबरेज रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन क्या होता है कि ऐसे हालात में लोगों का आपा जो है वो अपने आप से खत्म हो जाता है। याद रखें, यहां पर ही एक टेस्ट होता है जो रूहानी तौर पर होता है, और वो रूहानी तौर पर टेस्ट है कि आपने बर्दाश्त करनी है। यू हैव टू बी पेशेंट। लेकिन इब्लीस क्या करता है? वो इस मौके को खाली नहीं जाने देता। वो आपको ऐसे हालात में उकसाता है कि आप रिस्पॉन्स करें, आप रिएक्शन करें, आप रद्देमल जाहिर करें। ऐसा ही है जी। हाँ, और कलाम क्या कहता है? गुस्सा कर, गुनाह ना कर।
वो कहता ठीक है गुस्सा कर, लेकिन गुनाह ना कर। तो हम क्या करते हैं, हम गुस्से में क्या कर जाते हैं, सबसे पहले अपना आपा खो देते हैं, अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं, और फिर क्या होता है, वो हमारे लिए गुनाह का बायस बनता है। यही तो इब्लीस चाहता है, यही तो आपका टेस्ट है, यही तो आपका इम्तिहान है। याद रखें, हमें यहां पर अपने गुस्से पे काबू रखने की जरूरत है, अपने रद्द-ए-अमल पे काबू रखने की जरूरत है। हाँ जी, रखेंगे रद्द-ए-अमल पर काबू? कितने लोग रद्द-ए-अमल पर काबू कर सकते हैं? हाँ नहीं है तो आए जरा हाथ उठाएं, अपने दिल पर अपना हाथ, दायां हाथ रखें, बायां ऊपर उठाएं और कहें खुदावंद तू मुझे मेरे रद्द-ए-अमल पर काबू करना सिखा, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आमीन। याद रखें, रद्द-ए-अमल इस बात का फैसला कर देता है कि आने वाले हालात आपके लिए कैसे होंगे। हाँ, मैंने एक एग्जांपल दी, छोटी सी सास बहू की लड़ाई की। अगर सास बहू में किसी बात पे तकरार हो जाए तो क्या होगा, सास कुछ कह दे तो बहू का रद्द-ए-अमल आ जाए, तो फिर हालात का तयन हो जाएगा कि फ्यूचर में उनका रिश्ता कैसा चलेगा। लेकिन अगर बहू थोड़ा सा सब्र का वो कर दे, मुजाहिरा कर दे, तो क्या होगा, अपने रिस्पॉन्स पे कंट्रोल कर ले, तो क्या होगा, इससे उसकी सास के दिल में एक जगह बन जाएगी कि मैंने इसे कुछ कहा लेकिन इसने मुझे आगे से कोई जवाब ना दिया। सो ये आपका तयन करेगा कि आने वाले हालात आपके लिए कैसे होंगे। अगर आपने राइट टाइम पर राइट रिस्पॉन्स ना किया तो फिर आपके हालात खराब हो सकते हैं। हाँ, आमीन। याद रखें, यहां पर जब हम देखते हैं कि जो साउल की कहानी है और दाऊद की कहानी है, लिखा हुआ वहां पर, जब आप उसे देखें पहले सैमुएल 24 बाब और 26 बाब के अंदर, तो लिखा हुआ जब साउल दाऊद का दुश्मन बन गया, उसकी जान का ख्वाह था, तो दाऊद उसके पास से भाग गया। और लिखा फिर बाद में दाऊद को 2 बार, मेरी तरफ देखिए, कितनी बार जी, 2 बार दाऊद को मौका मिला कि वो साउल को कत्ल कर दे, मार दे। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, आप 24 और 26 बाब के अंदर पढ़ सकते हैं। लिखा है 2 बार उसे मौका मिला, लेकिन उसने अपना रिस्पॉन्स क्या किया, लिखा है उसने वैसा रद्द-ए-अमल ना किया जैसा साउल उसके खिलाफ कर रहा था। लिखा हुआ है उसने साउल को मारने से इज्तनाब किया, उसने ये बेहतर जाना कि ये खुदा का ममसू है और मैं क्यों कर खुदा के ममसू को कत्ल करूं या मारूं। वो शख्स जो आपका दुश्मन है, जो आपको दुख दे रहा है, जो आपकी मुखालफत कर रहा है, जो आपके खिलाफ है, जो आपको गलत साबित कर रहा है, वही आपके सामने हो और आप उसके खिलाफ कुछ ना कहें, यह बहुत बड़ी बात है। और लिखा दाऊद ने अपने रिस्पॉन्स पे कंट्रोल किया। हाँ, कैसे बाइबल मुकद्दस बयान करती है, इसके ताल्लुक से क्या सिखाती है, क्या समझते हैं? अगर आपको ऐसा, आपके दरमियान कोई ऐसी सूरत हाल आ जाए, कोई आपके खिलाफ हो और आपको बुरा भला कह रहा हो, तो आप क्या करेंगे? उसे बदला लेंगे? बदला लेंगे जी? अपना रिएक्शन रिस्पॉन्स देंगे उसे? सुन रहे मेरी बात? देंगे? नहीं। लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, आप देखिए रोमियो का खत देखिए, वापस अपने मेन चैप्टर में आते हैं, वहां पर लिखा हुआ है 19वीं आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ें। An epistle to Romans chapter 12 verse 19, वहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ेंगे साथ, बोलिए। ए अजीजो, अपना इंतकाम, क्या लिखा है जी, अपना इंतकाम लो। आपके पास क्या लिखा हुआ बाइबल में? अपना इंतकाम ना लो, आगे पढ़े, बल्कि गजब को क्या दो, मौका दो। आगे क्या लिखा है? क्योंकि यह लिखा है कि खुदावन फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है,
बदला मैं ही दूंगा। आमीन। आपको समझ आ रही है बात? खुदावन क्या कह रहा है, कलाम क्या कह रहा है? कह रहा है कि अपने अंदर से इंतकाम लेने की ख्वाहिश को दूर कर दो। तो लिखा हुआ दाऊद के पास जब मौका था साउल को मारने का, तो उसने ये नहीं सोचा इंतकाम लेने की, उसने इंतकाम लेने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उसने खुदा पर छोड़ दिया। उसने कहा अपने, यहां तक कि अपने लोगों को मना कर दिया कि साउल जो बादशाह है वक्त का, उसे खुदा खुद ही इस बात का बदला देगा। और लिखा है वो, उसने कहा कि वो खुद अपनी मौत मरेगा या जंग में जाकर उसकी मौत होगी, मैं उसे नहीं मारूंगा। तो कई बार हम क्या करते हैं, हम लेना चाहते हैं क्या बदला, ਅਸੀਂ कहने साडे नाल बुरा किया तो फिर ਅਸੀਂ छड्डांगे। हाँ जी, ये हमारा रिस्पॉन्स है ना। लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि ए अजीजो, अपना इंतकाम ना लो, बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावन फरमाता है। कौन फरमा रहा है जी? किसने कहा जी? खुदावन फरमाता है इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। आमीन, आमीन। तो फिर मुझे बताएं आपने क्या करना है? गुस्से में फौरन जवाब देना है? हाँ, यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु ने कहा कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो क्या करना है, दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे कि हाँ भाई इस पे भी मार लो। हाँ, सो याद रखें, इमसाल की किताब के अंदर 15वें बाब और उसकी पहली आयत के अंदर, इन अ बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 1, वहां पर लिखा हुआ है नरम जवाब कहर को दूर कर देता है। क्या कर देता है जी? बोले, नरम जवाब कहर को दूर कर देता है और करख्त बातें गजब अंगेज होती हैं। याद रखें, आपकी जुबान, वो रिएक्शन जो आपने उस वक्त देना है, वो इस बात का जवाब है। खुदा का कलाम कह रहा है नरम जवाब कहर को दूर कर देता है। आमीन। और रोमियो के खत में पढ़ा हमने कि खुदावंद ने कहा इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। आमीन, आमीन। समझ आ गई आपको? आगे चलते हैं। तीसरी बात याद रखें, तीसरी बात यह है कि ऐसे मुश्किल लोगों से आपने एक सेहतमंदाना हदूद कायम करनी है। क्या करनी है जी? यानी कि एक ऐसा फासला बनाना है जिससे वो ना आपको नुकसान पहुंचा सके और ना आपसे उनको नुकसान हो। एक ऐसा सेहतमंद और अच्छा रिश्ता कायम हो जो तवाजुन के साथ हो। इसे कहते हैं बैलेंस्ड। हाँ, ऐसा ही है ना। तो जब रिश्तों में बैलेंस होगा तो फिर क्या होगा? रिश्ते क्या होंगे? मजबूत होंगे, अच्छे होंगे। लेकिन अगर तवाजुन नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? फिर झगड़ा होगा, इख्तलाफ होगा, हसद होगा। हाँ, खुदा का कलाम हमें कहता है कि तवाजुन रखना है उसमें। हाँ, जैसे दाऊद ने साउल को क्या किया? माफ कर दिया। हाँ, और लिखा है उसके करीब ना रहा। लिखा है उसने सिर्फ उसको माफ नहीं किया, बल्कि उसने एक ऐसा बैलेंस बनाया, क्योंकि वो मेरी जान का दुश्मन है, तो उसने कहा कि इससे दूर रहना ही जरा अच्छा है, थोड़ा दूर रह जाए, थोड़ा फासला रखा जाए। सो आपको भी खुदा का कलाम बयान करता है कि ऐसे लोगों से थोड़ा फासला रखें, एक तवाजुन डिस्टेंस बना के रखें, ताकि ना आपको नुकसान पहुंचे और ना कोई आपका गलत फायदा उठा सके। ऐसा ही है जी। सो इमसाल की किताब के अंदर ही उसके 22वें बाब और उसकी तीसरी आयत के अंदर लिखा हुआ है, इन अ बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 एंड वर्स 3, वहां पर लिखा हुआ है। आए जरा निकाल लें, अगर आप निकाल सकते हैं तो निकालें जरा, क्या लिखा हुआ है, पढ़ें जरा। इमसाल 22 बाब और उसकी तीसरी आयत के अंदर लिखा है, हमें कैसा तवाज़ुन सेहतमंद रिश्ता बनाना है, एक हदूद कायम करनी है। सुन रहे हैं आप मेरी बात? पीछे आवाज आ रही है? क्या लिखा हुआ है आपके पास? लिखा हुआ है होशियार बला को देखकर क्या करता है जी? छुप जाता है, लेकिन नादान क्या करता है? बड़े चले जाता है और फिर क्या करता है जी? नुकसान उठाता है। कलाम कह रहा है होशियार, उसको क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए बला को देखकर।
बढ़ते नहीं जाना चाहिए। यानी कि आपको अगर लग रहा है कि आपसे कोई झगड़ा करने आ रहा है, लड़ने आ रहा है, तो फिर आपने क्या करना है? उससे झगड़ा या लड़ना नहीं है, कोशिश करना है उस अपने रास्ते को बदल लेना है। ओके, ताकि बात आगे ना बढ़े। ये अकलमंदाना फैसला है। ऐसा ही है जी। सो यही फैसला दाऊद ने भी किया। याद रखें, यीशु मसीह को भी कई बार अपनी जमीनी खिदमत के दौरान ऐसे कई सारे वाकयात और हालात में से गुजरना पड़ा जहां पर यीशु मसीह के लोग खिलाफ हो गए। यहां तक के ना सिर्फ खिलाफ हो गए बल्कि वो यीशु मसीह को मारना भी चाहते थे। आपको याद होगा लूका की अंजील उसके 4 बाब उसके 28वीं और 30वीं आयत के दरमियान यह वाकया लिखा है कि यीशु नासरत में थे, वहां उसे रिजेक्ट किया गया, लेकिन लिखा हुआ है कि वो जब वो कलाम सुना के निकले तो लिखा हुआ है कि लोगों को वो कलाम बड़ा बुरा लगा और उन्होंने रिएक्ट किया, और लिखा है कि वो उसे एक पहाड़ पर ले गए और लिखा है पहाड़ की चोटी से उसे गिरा देना चाहा कि वो मर जाए। यहां तक इन गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 28 एंड 30 जरा देखिए, निकालिए मेरे साथ, लिखा हुआ है वहां पर लूका की अंजील 4 बाब और 28वीं और 30वीं आयत में लिखा हुआ है यहां पर, जितने इबादत खाना में थे इन बातों को सुनते ही क्या हुए? कहर से भर गए। किससे भर गए? यानी गुस्से से भर गए। और क्या लिखा हुआ है? और उठकर उसको शहर से बाहर निकाला और उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर आबाद था, ताकि उसे सर के बल क्या करें? गिरा दें। मगर अगली बात 30वीं आयत में लिखी है कि यीशु का रिस्पॉन्स क्या आया, यीशु मसीह का रिएक्शन क्या यीशु मसीह वहां उनसे लड़ने लग गए? हाँ, सोचे इतनी भीड़ थी तो यीशु मसीह उनसे लड़ सकते थे? नहीं ना। लिखा हुआ यीशु मसीह का रिएक्शन क्या था? हमने मिसाल की किताब उसके 22वें बाब में क्या पढ़ा था कि होशियार जो है बला को देखकर छुप जाता है। हाँ? लिखा हुआ यीशु मसीह ने क्या किया? लिखा है कि मगर वो उनके बीच में से क्या हुआ? निकल कर चला गया। उसने उनके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की, उनसे लड़ने की कोशिश नहीं की, उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। लिखा है उसने चुप करके वहां से निकलने की कि अब ये मुझे गिराना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, बेहतर है मैं वहां से निकल जाऊं। तो याद रखें, कभी कभार हमारा ये रिएक्शन शायद आपको लगे कि मैं कमजोरी की बात कर रहा हूं, खौफ की बात कर रहा हूं, डर की बात कर रहा हूं। याद रखें, कलाम हमें बता रहा है कि ये खौफ नहीं है, डर की अलामत नहीं है, कमजोरी की अलामत नहीं है, ये अकलमंदी की अलामत है। आमीन। अकलमंदी ये है कि आप कोई रिएक्शन किए बगैर खामोशी से वहां से चले जाए। ओके, सो ये खुदा का कलाम आपको सिखाना चाहता है। समझ आ गई है? ठीक है। याद रखें, आप दूसरों से मोहब्बत कर सकते हैं, मगर जरूरी नहीं कि दूसरों भी आपसे मोहब्बत करें। हो सकता है वो आपसे बुरा सलूक करें, नारवा सलूक करें, ठीक है, लेकिन क्या करना है? आपने उनसे मोहब्बत करनी है, लेकिन अपना दायरा बना लेना है ताकि आपका और उनका रिश्ता एक बैलेंस सिचुएशन में रहे। हाँ, कहते ना अच्छे ज्यादा बढ़ो ना बुरे बढ़ो। हाँ, ठीक है। वो अक्सर बड़े बुजुर्ग एक मिसाल देते हैं कि ना इन्ना मिठा बनो कि कोई तुहानू जड़ा ना खा जाए, ते ना इन्ना कोड़ा बनो कि कोई तुहानू थुक दे। है ना मिसाल तो बड़ी अजीब सी है, लेकिन है बड़ी काम की है कि एक बैलेंस बना ले कि लोग आपके साथ रहना भी पसंद करें और आपको नुकसान भी ना पहुंचाएं। हाँ, सो ये हमें सिखाता है खुदा का कलाम। चौथी बात क्या है जी? लेकिन रोजाना माफ करने का इंतखाब करें। क्या करने का जी? रोजाना, डेली। क्या लगता है आपको कभी कभार किसी को माफ करना आसान है? व्हाट डू यू थिंक? मेरी तरफ देखें जी, क्या हो गया? बच्चे रो रहे? आपका बच्चा? किसका बच्चा जी? जिसका भी है उसे संभालने दें। आप खुदा के कलाम की तरफ ध्यान दें। यहां से बच्चों की आवाज लेके नहीं घर जाना, खुदा के कलाम की आवाज को लेकर जाना है। ये ऐसे ही शोर करेंगे, ये घर जाके भी शोर करेंगे, संभालते रहिएगा बाद में। डोंट वरी, इन्हें शोर करने दे, रोने दे,
आप जितना इन्हें चुप कराएंगे ये और रोएंगे। छोड़ दें इनको, डोंट रिएक्ट टू देम। खुदा की तरफ ध्यान करें। यहां से आपने खुदा के कलाम को लेकर जाना। अब अगर किसी ने देखा तो याद रखें वो अपना जिम्मेदार खुद होगा। ओके, सो चौथी बात मैंने क्या बताई है, तीसरी क्या बताई थी, और उससे दूसरी क्या बताई थी? जरा मैं इम्तिहान ले ला ना, किन्ने को हाजिर हो जरा। हाँ जी दसो जी। रिएक्शन को कंट्रोल करना, और पहला क्या था जी? कबूल करना। ओके गुड, चलें कुछ तो है, हाजिर है। एनीवेज आगे चलते हैं। चौथी बात मैंने क्या कहा कि कभी कभार किसी को माफ करना आसान है। क्यों जी जीशान, कभी कभार किसी को माफ करना आसान है? हाँ जी, कभी कभार आप किसी को माफ कर दें तो दैट इज वेरी इजी, आसान है। लेकिन रोज जो गलती करे, डेली लाइफ में गलती करे, हर रोज आपके लिए इम्तिहान और मुश्किल का बायस बने, उसे माफ करना आसान है या मुश्किल है? बताओ जी। आसान है, अगर रोज ही यार, रोज की गल हो गई है, एवरीडे। हाँ जी, सो याद रखें रोज रोज माफ करना मुश्किल है, लेकिन हमें करना क्या है? हमें, हमारा पॉइंट यही है कि रोज आपने माफ करने का इंतखाब करना है। यू हैव टू चूज टू फॉरगिव एवरी डे, डेली। ये आपने चूज करना है, ये आपका इंतखाब है। लेकिन अगर आप इस इंतखाब में पूरे नहीं उतर सकोगे या आप चूज नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? आपके हालात खराब होना शुरू होंगे, आपके ताल्लुकात खराब होना शुरू होंगे, आपके रिश्ते टूटना शुरू हो जाएंगे। आप जहां काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपके वहां पर जॉब करना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन याद रखें ये आपके अपने हाथ में है कि आप डेली कैसे उन्हें माफ करेंगे। हाँ ओके, सो याद रखें कभी कभार माफ करना आसान है, लेकिन रोज डेली माफ करना बहुत मुश्किल है। हाँ सो हमें हर रोज माफ करना है, यह हमारी चॉइस है। आपने देखा होगा कि आप हर रोज एक दुआ पढ़ते हैं जिसको हम दुआए रबानी कहते हैं। पढ़ते हैं जी, सबको आती है दुआए रबानी? आती है। लॉर्ड्स प्रेयर आती है जी? बाहर वालों को आती है कि नहीं आती? कि कोई और दुआ पढ़ते हो? हाँ आती है। सो क्या पढ़ते हैं वहां पर? लूका की अंजील उसके 11 बाब और उसकी 4 आयत के अंदर लिखा है, इन द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 11 वर्स 4, वहां पर लिखा हुआ है रोज दुआ रबानी के ताल्लुक से बात हो रही है। क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ है और हमारे गुनाह माफ कर, क्योंकि हम भी अपने कर्जदारों को क्या करते हैं। तो आप हर रोज दुआ पढ़ते हैं, दुआ के बाद हमारे बाप भी पढ़ते हैं, दुआएं बानी पढ़ते हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं? हर रोज डेली खुदा को तो याद दिला रहे हैं हाँ कि खुदावंदा साडे गुनाह माफ कर दें, क्योंकि असी भी कर्जदार माफ कर देने हैं। सिर्फ कर्जदारों को माफ नहीं करना, उनको भी माफ करना है जो आपके खिलाफ है, जो आपके मुखालिफ है, उनको भी माफ करना है। हाँ ये आपके ऊपर चॉइस है। सो याद रखें बाइबल में एक बड़ी जबरदस्त बात है, और वो है कहानी है पुराने अहदनामा में, पैदाइश में उसका जिक्र है यूसुफ और उसके भाइयों की। क्या हुआ था यूसुफ की जिंदगी में? हाँ क्या हुआ था? जरा बाहर से जवाब आना चाहिए। क्या हुआ था जी यूसुफ की जिंदगी में? हाँ जी क्यों अरसलान, क्यों वकास, अदील जी जोई साहब? भाइयों ने अपने भाई को क्या किया? कुएं में डाल दिया। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यूसुफ के भाइयों ने क्या किया? उसे धोखा दिया। क्या दिया जी? बोले। उसे धोखा दिया, उसे गुलामी के लिए क्या कर दिया? बेच दिया। और लिखा है कि उसकी जिंदगी मुश्किलों से भर दी। हाँ तो सोचे आपको भी अगर इस तरह के रवैयों का शिकार होना पड़े, जब लोग रिश्ते नाते जो आपके अपने हैं आपको धोखा दें, आपके खिलाफ साजिशें घड़ें,
आपकी मुखालफत करें, आपके खिलाफ दूसरों के साथ मिल जाएं, तो फिर क्या होगा? बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? क्या लगेगा जी? बुरा लगेगा ना। याद रखें, यहां पर यूसुफ की जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर हम यूसुफ की जिंदगी में देखते हैं, जब खुदा उसे सरफराज करता है और जब दोबारा मौका मिलता है, जब मुल्क में कहत आ जाता है, लिखा है यूसुफ के भाई खुराक लेने के लिए कहां जाते हैं? मिस्र में जाते हैं। और लिखा है जब मिस्र में वो अपने भाइयों को देखता है, तो फिर वो क्या कहता है? क्या उसे वो याद नहीं आया वो धोखा? क्या उसे वो वक्त याद नहीं आया जब उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया था? या वो वक्त याद नहीं है जब वो उसे कत्ल करना चाहते थे? या वो वक्त याद नहीं आया जब उसने उसको जो है बेच दिया? हाँ, मेरा ख्याल में उसे वो सब वक्त याद आया होगा, क्योंकि कोई भी एक आम शख्स अपने साथ हुए वे बुरे लम्हात को भूल नहीं सकता। वो याद रखता है, वो कहता है अच्छा वक्त भूल गया, लेकिन जेड़ी तू मेरे नाल बुरी कीती सी वो मैं कदी नहीं भुलांगा। बताएं जी? हाँ जी, अच्छी गल्लां याद रखते हो कि बुरी? क्यों जी? बताएं जी, अच्छी याद रखते हैं बुरी? तो आसान क्या होती हैं? अच्छी बातें भुलाना आसान होती हैं या बुरी बातें भुलाना आसान होती हैं? जी क्या कहा बेटा? अच्छी बातें भुलाना आसान होती है और बुरी बातें तुसी ते कहंदे हो साडे ते दिल ते लिखी गई है, और उधर बाइबल कहती है, खुदा का बंदा कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह। तो तुसी अपने दिल च की रख रहे हो? की रख रहे हो जी? ओ बुरी गल्लां, ओ वो धोखे, वो फरेब, वो झूठ, वो मुखालफतें, वो सारी बातें आप क्या कर रहे हैं? अपने दिल में रख रहे हैं। हाँ, खुदा तो नहीं आता। लेकिन यूसुफ ने क्या किया? लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा और उसे देखकर उनको खुशी हुई और उसने कहा सिपाहियों जाओ इन्हें पकड़ लो और जाके इन्हें जो है ना जेल में डाल दो, तहखाने में डाल दो। ये आ ते गए ने हुण वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे नाल ना की कीती सी जी? बुरा किया था। ऐसा किया था जी यूसुफ ने? क्या किया था उसने? उसने उन्हें कबूल कर दिया, उसने अपना रिएक्शन नहीं बताया, उसने कंट्रोल किया, फिर उसने क्या किया? उन्हें माफ कर दिया। आप माफ कर सकते हैं जी? क्या आप में हिम्मत है कि रोज होने वाले जुल्मों को माफ कर दें? बताएं जी, रोज होने वाली बातों को माफ कर दें, रोज होने वाले तंजों को माफ कर दें? हाँ, ऐसा है जी? दसो जी, है जी मुमकिन? लेकिन खुदा का कलाम कहता है हमें माफ करना है। आमीन। क्या आप माफ कर सकते हैं? यीशु मसीह ने भी, लिखा हुआ है कि जब वो सलीब पर था, जिन्होंने उसे मसलूब किया था, यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या। खुद यीशु मसीह ने, इससे बढ़कर कोई मिसाल नहीं है, उसने भी उन लोगों को माफ कर दिया। उसे नफरत नहीं मिलती थी, लेकिन उसे लोग बुरा भला भी कहते थे, लेकिन यीशु ने फिर क्या किया? यीशु ने कहा ऐ बाप इन्हें माफ कर दे। ये यीशु का फैसला था, ये यीशु की चॉइस थी। क्या आज आपकी चॉइस है कि आप दूसरों को माफ कर सकें? हाँ, या सिर्फ यही कहेंगे ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, फिर आगे जाके कहोगे हमारे रोज के गुनाह हमें माफ कर दे, क्योंकि हम भी दूसरे कर्जदारों को क्या करते हैं? ये कह देना आसान नहीं है, इट्स अ मुश्किल टास्क। आखिरी बात, बुराई का जवाब भलाई से देना है, ये आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए। अब मसीही ईमानदारों का रिस्पॉन्स क्या है? क्या होना चाहिए? मसीही ईमानदारों के लिए जरूरी है
कि वो बुराई का जवाब भलाई से दे। क्या यीशु मसीह ने बुराई का जवाब बुराई से दिया था? क्या यूसुफ ने बुराई का जवाब भलाई से दिया था या बुराई से दिया था? भलाई से। क्या दाऊद ने साउल जो उसे कत्ल करना चाहता था, उसने भी उसे कत्ल किया था या क्या किया था? माफ किया था। याद रखें, दाऊद ने साउल को माफ किया था, यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया था, यीशु ने अपने मारने वालों को माफ किया था। तो क्या जरूरी नहीं है कि हम भी अपने सताने वालों को क्या करें? माफ करें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह भी हमें माफ करे, हमारे गुनाह माफ करे, क्योंकि हम दूसरों के माफ करेंगे। कलाम कहता है, जिस पैमाने से तुम दूसरों के लिए नापते हो, तुम्हारे लिए भी उसी से क्या होगा? नापा जाएगा। सो अपने पैमाने दुरुस्त करने की जरूरत है। नफरत का जवाब मोहब्बत से देने की जरूरत है। सख्त बात का जवाब नरमी से देने की जरूरत है। बुरे सलूक का जवाब प्यार से देने की जरूरत है। आमीन। आइए दोबारा वापस अपनी मेन वर्स पर चलते हैं। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? कैसे हम गालिब आ सकते हैं? कैसे हम बुराई पर काबू पा सकते हैं? कैसे हम उसे ओवरकम कर सकते हैं? खुदा का कलाम बयान करता है किस तरीके से। क्या अपने ऊपर रखने से, अपने रवैयों से, अपने किरदार से? नो। खुदा का कलाम बयान करता है, रोमियो के खत 12 बाब और उसकी आयत नंबर 21 को देखें। क्या लिखा हुआ है वहां पर? यह आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसकी की वर्स है। क्या लिखा हुआ है यहां पर? पढ़िए जरा। बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के जरिए बदी पर क्या कर? किसके जरिए? किसके जरिए? बोले, किसके जरिए? किसके जरिए? किसके जरिए? नेकी के जरिए बदी पर तू गालिब। याद रखिए, सिर्फ अच्छा ही बुराई पर गालिब आ सकती है। यीशु मसीह ने लोगों को माफ किया, उसने लोगों के साथ अच्छा किया, इसलिए आज तक यीशु मसीह के लोग उसके पीछे आते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। आमीन, आमीन। क्योंकि उसने किसी का बुरा नहीं चाहा, बल्कि उसने सबसे क्या की है? भलाई की और मोहब्बत की है। आमीन, आमीन। याद रखें, आपकी जिंदगी में मुश्किल लोग जरूर आएंगे और होंगे, मगर खुदा उन मुश्किल लोगों को नहीं देख रहा। आप कई बार दुआ करेंगे, खुदावंद ऐ मुश्किल लोगों नू साडी जिंदगी चो कट दे, इन्हां नू वेख लै जरा। हाँ, लेकिन याद रखें, खुदा वहां उन मुश्किल लोगों को नहीं देख रहा, बल्कि खुदा आपको देख रहा है, आपको जज कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है कि आप क्या करते हैं, आपका रवैया क्या होगा, आपका रद्द अमल क्या होगा, आपका दिल कैसा है, क्या वो मोहब्बत कर रहा है या नफरत कर रहा है, आपका सलूक उनके साथ कैसा है। खुदा आपको जज करेगा, खुदा उन मुश्किल लोगों को जज नहीं करेगा। हाँ, याद रखें, आप दूसरों को बदल नहीं सकते। क्या आप दूसरों को बदल सकते हैं? क्या उनके बुरे रवैयों को बदल सकते हैं? हाँ, यह मुश्किल काम है। याद रखें, आपके लिए शायद उनको बदलना मुश्किल हो जाए, लेकिन याद रखें, आप अपनी मसीही जिंदगी से यीशु मसीह की मोहब्बत को जाहिर करके लोगों की जिंदगियां तब्दील कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। सिर्फ मसीह की मोहब्बत इस दुनिया के अंदर तब्दीली ला सकती है, किसी भी इंसान के अंदर तब्दीली ला सकती है। और याद रखें, यीशु मसीह यही कहता है कि जैसा उसका मिजाज है, हमें भी वैसा ही रखने के। वो कहता है, जैसा मैं हूं मेरी मानद बनो, क्योंकि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपनी जान दूसरों के लिए क्या कर दी? दे दी। आमीन। क्या आप ऐसे लोगों के लिए अपनी जान दे सकते हैं? हाँ, आए आज ये इरादा करें, आज आपके लिए ये चैलेंज है कि आपकी जिंदगी में वो लोग जो मुश्किल हैं, सबसे पहले तो आए उन लोगों को नोटिफाई करना शुरू करें, जरा उनको हाईलाइट करना शुरू करें। आइए अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, सब लोग आंखें बंद करेंगे। सबसे पहले उन मुश्किल लोगों को अपने सामने लेकर आए।
मैं चाहता हूं सब आंखें बंद करें। उन लोगों को जो आपकी जिंदगी में मुश्किलात का बायस है, उन लोगों को, उन मुश्किल लोगों को अपने सामने लेकर आए। आए अब उनके लिए दुआ करना शुरू करें। आए उन मुश्किल लोगों के लिए दुआ करना शुरू करें। यह आपके लिए एक चैलेंज है। क्या आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं? क्या आप उनके लिए माफी का जज्बा रखते हैं? आए दुआ करना शुरू करें। अपने लबों को खोलें और कहें, मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तुम्हें माफ करता हूं। मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तुम्हें माफ करती हूं। तुम मुश्किल जरूर हो, मगर मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। तुम मुश्किल हो, मेरी मुखालफत करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मुखालफत नहीं करता हूं। मैं तुम्हें माफ करता हूं। कहें, तुम मुझसे नफरत रखते हो, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूं। कहें, तुम मुझसे बुरा सलूक करते हो, मगर मैं तुमसे मोहब्बत का इजहार करूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत और नरमी से पेश आऊंगा। कहे, तुम मेरे लिए मुश्किल जरूर हो, लेकिन तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। तुम मुश्किल हो, लेकिन मैं मसीह की मोहब्बत से तुम्हें बदल कर रख दूंगा। आए उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद यीशु, तू मेरे उन मुश्किल लोगों को बदलना शुरू कर दे। खुदावंद यीशु, तू उनको तब्दील करना शुरू कर दे। खुदावंद यीशु, तू उनकी सोचों को बदलना शुरू कर दे। खुदावंद यीशु, तू उनकी ज़हनियत को बदलना शुरू कर दे, उनके रवैयों को बदलना शुरू कर दे। खुदावंद यीशु, तू उनकी जिंदगियों को तब्दील कर दे, ताकि उनका मेरे लिए सोचना, समझना और खुदावंद ख्यालात यीशु मसीह तेरे नाम में नरम मिजाज हो जाए। उनका सलूक मेरे साथ बेहतर और अच्छा हो जाए, ताकि मैं खुदावंद की मोहब्बत उनसे बांट सकूं। हालेलुया। यीशु अपना फजल जारी कर दे। आइए, अगर आप समझते हैं कि आपने उन लोगों को माफ कर दिया है, तो आए अब उनके लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। ऐसे लोगों के लिए जो मुश्किल जरूर है, मगर वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है। रसा खाता रे बे 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 से के तेरे बेशे बे बे। आइए दुआ करना शुरू करें। अपने हाथों को उठाएं। है रसो खशा खाता रा बाबा बाबा सकाते रे बे 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 से के तेरे बेश। हालेलुया। शादारा खासा खाता रा बाबा बाबा सकाते रे बे 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 से के तेरे बे। आइए दिल से शुक्रगुजारी करना शुरू करें, क्योंकि आपने अपने मुश्किल लोगों के लिए दुआ की है। यस, अगर आपने ईमान से दुआ की है तो याद रखिए, खुदा उस ईमान के वसीले से इन मुश्किल पहाड़ों को शेर करना शुरू कर देगा। खुदा आपको बुराई पर गलबा दिलाना शुरू करेगा। खुदा आपकी अच्छाई को निकाल कर उन बुराइयों पर खुदावंद मगलूब कर देगा। रकसा खाता रे बे बे शे के तेरे मेरा कसम रोसा खाता ला रा बाबा बासा खाता रे बे बे बेस। हालेलुया। यस, जोर हमारा है, फतह का नारा है। तू जोर हमारा है, फतह का नारा है। तेरे दर पे रसा खाता रे बे बे शका रे बे लकसो रे बे। तेरे दर पे आए हैं, उम्मीदें लाए हैं। हम सब पे करम कर दे। बरकतें यीशु बरकतें, बरकतें
बरकतें बरकतें Shaka baba raba baba zakata rebe bebe bebe sekata robo loro sokoto rebe rekato rakasa tata bara baba sakata rebe तूफानी हवा Oh, yes. घन खर्च घटाए हैं हालेलुया आज जो अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए जो घुटने हो सकते हैं वो घुटने हो जाए याद रखें खुदा का रूह यहाँ मौजूद है और वो आपको आजाद करता है आप आजादी से दुआ करने आए हैं मत सोचें कि आपको कहा जाएगा दुआ करने के लिए मत सोचें आपको कहा जाएगा कि उसके लिए हाथ उठाएं तालियां बजाएं घुटने हो जाएं याद रखें खुदा के लोग जब उसके रूह से भरते हैं तो वो उसके सामने खड़े नहीं रहते खुदा उन्हें खुदा का रूह बताता सिखाता है कि उन्हें खुदा की तमजीद कैसे करनी आए खुलकर दुआ करना शुरू करें तूफानी हवाएं यस घन खर्च घटाए हैं हालेलुया हालेलुया तूफानी हवाएं हैं घन खर्च घटाए हैं तूफान में कश्ती है तिनके सी हस्ती है तूफान में कश्ती है तिनके सी हस्ती है आ मुझको सहारा दे बरकतें यीशु बरकतें 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 यीशु बरकतें 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 मेरे मर्ज का शाफी है तेरा फजल ही काफी है हालेलुया हालेलुया मेरे मर्ज का शाफी है तेरा फजल ही काफी है हालेलुया हालेलुया मेरे मर्ज का शाफी है तेरा फजल ही काफी है मेरी आंखें रोती है अश्कों से भिगोती है मेरी आंखें रोती है अश्कों से भिगोती है मेरी शब को सहर कर दे बरकतें यीशु बरकतें 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 तू जोर हमारा है फतहा का नारा है हालेलुया हालेलुया तू जोर हमारा है आइए बुलंद आवाज से कहेंगे क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही हमारा जोर है वही हमारी फतह है
तू जोर हमारा है, फतह का नारा है, तेरे दर पे आए हैं। यस वक्रे सखतरे जिकातारा जितरे बेबे तेरे दर पे आए हैं, उम्मीदें लाए हैं, हम सब पे करम कर दे। बरकते यस्सु बरकते, बरकते 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 यस्सु बरकते, बरकते बरकते। Resa kantoro beleke reza katore bebe zakatore shatara kasatara bakantoro boboloro zeki berebe reka baba baba batoro bel shikantari belara sakatara reke bebe bene kotoro bosoto reka zokotoro rozo kotori bibi katoro boshokti dibi hallelujah reza toro bebe nantoro bo reka baba baba sakatoro boshokoro boshokoro basikatoro bebe bebe kasakatoro boshokoro bebe reka sokotoro bobo हालेलुया खुदावंद यीशु मसीह लीजिए बहाली को लीजिए बरकत को लीजिए रेबी दो रोगो रेखा बाबा का जो सुनिए तो सलाम मत को दी तेरे मसाला हालेलुया सिद्धि की जरा तेरी तलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से मत देखिए एक दूसरे की तरफ और झुक जाए उसके कदमों में जो आपकी आवाज को सुन रहा है, जो आपको भर रहा है। उसके हुजूर में अपने आप को खाली कीजिए, अपने आप को सरेंडर कीजिए और उसे कहेंगे खुदा यीशु मैं घटूं तू मुझ में बढ़े, मैं उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ और सिर्फ तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर करूं। उसमें मसरूर हो जाए, उसमें खो जाए, क्योंकि उसने आपको आप पर अपने फजल को कसरत से जारी कर दिया है। उसने अपने आसमान के दरीचों को खोला है, आप पर अपने रूह को नाजिल किया है, जिसकी बूंद बूंद में शिफा है, जिसकी बूंद बूंद में बरकत है, जिसकी बूंद बूंद में
जिंदगी ताजगी और दलेरी है। पाइए उस ताजगी को, उस दलेरी को, और दलेरी के साथ उसके हजूर में अपने हाथों को बुलंद करें और उसे पुकारें। हालेलुया। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, इकलौते बेटे का नाम पाक यहोवा से पूछ, इकलौते बेटे का नाम पाक यहोवा से पूछ, पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूछ, पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूछ, पाक लहू पाक लहू पाक लहू हमको भी देगा छुड़ा, हालेलुया। तेरे लहू के वसीले होंगे पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु आ गए रोगी शिफा, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों पे जाना यीशु का दर्द पे जाना हो, आइए तालियां बजाते हुए उसकी शुक्रगुजारी, उसकी हाथ करेंगे। खुदा ने आपको छुआ है, आपके बंधन आपके छुए टूटे हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। यीशु का खून मांग ले, दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू बहता लहू बहता लहू हमको भी देगा शिफा, बहता लहू बहता लहू हमको भी देगा शिफा, तेरे लहू के वसीले। आइए इसी गीत के दौरान अपने हदिया जात खुदावंद के हुजूर पेश करेंगे। यस बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, अपना हदिया अपने दाहिने हाथ में रखेंगे और हम इसी गीत के दौरान अपने हदिया खुदा को पेश करेंगे। यस हो गए पाप, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा, कर पाप क्षमा। सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती, सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती, घोड़े और रथों से भी यीशु का खून कीमती, घोड़े और रथों से भी यीशु का खून कीमती, रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती, रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती। जिंदा लहू जिंदा लहू जिंदा लहू जिंदा लहू देता है हमको पना, जिंदा लहू जिंदा लहू जिंदा लहू देता है हमको पना, तेरे लहू
के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पापों की शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा। आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, खुदा के पाक रूह कुदस के लिए जोर से तालियां बजाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्लीज तशरीफ रखिए। आप सब जानते हैं कि अगला इतवार खजूरों का इतवार है और याद रखिए इबादत का टाइम 10 बजे है, लेकिन खजूरों के इतवार के लिए जो जुलूस का टाइम है वो 9 बजे है। 9 बजे हम जमा होंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसको 9:15 बजे तक हम अपने जुलूस को उसके मिलकर इकट्ठे होकर हम दो सना के जरिए से फिर जैसे भी खुदा का रूह हमें गाइड करता है हम वैसे करेंगे, लेकिन इबादत का टाइम 10 बजे होगा। सो जरूर है कि इसमें वक्त पर शामिल हो। 9 बजे का टाइम जुलूस का टाइम है। जो लोग खुदा के कलमात बयान करने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि आपने जो कुछ भी तैयार किया है कोशिश करें वक्त निकालें और पहले मुझसे मुलाकात करें, मुझसे मिलें और अपने कलमात जो भी आपने लिखे हैं वो मुझसे शेयर करें, ताकि अगर उसमें किसी किस्म की तहरीर की, तहरीफ की या इस्लाह की ज़रूरत है तो हम उसे वक्त से पहले जो है उसकी इस्लाह कर सकें। ओके, सो ज़रूर है कि आप मुझसे रब्ता करें, आपके पास टाइम है, लेकिन अगर कोशिश करें जल्द से जल्द इसको कर लें ताकि एक एक करके मैं सबके साथ वक्त गुजार सकूं। हम उनके लिए दुआ गो भी हैं। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं और खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। कादर मुत्तक खुदावंद, हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में ये दलेरी पाते हैं और खुदावंद यीशु के नाम में हम शुक्रगुजार हैं कि आज की सारी इबादत हमने तेरे नाम से की है। हमने तेरा शुक्रिया अदा किया है। तेरे कलाम से भरे हैं, तेरे रूह से भरे हैं। तेरे लोग तेरी बरकत को लेकर जाते हैं और खुदावंद इसी तरह से जब उन्होंने अपने हदिया जात खुदावंद तेरे हुजूर पेश किए हैं, खुदावंद पाक खुदा मैं इन हदिया जात की तकदीस तेरे बेटे यीशु के नाम में करता हूँ। खुदावंद तूने ले इसे मल्टीप्लाई कर, अपने नेक कामों के लिए इस्तेमाल कर और खुदावंद अपने लोगों को इसके एवज कसरत की बरकत अता करना। खुदावंद इनके मल्टीप्लाई रिसोर्सेज होना शुरू हो, चाहे वो जो भी हो, कारोबार हो, रोजगार हो, जॉब्स हो, यीशु तेरे नाम में मल्टीप्लाई होना शुरू हो। खुदावंद इन खानदानों के खित्ते, खाने पीने की अशिया, मर्तबान यीशु मसीह के नाम में हमेशा भरे रहें। इनके किचन बाबरकत हो और खुदावंद तेरे लोग खुदावंद कसरत की बरकत को पाएं और रूहानी और जिस्मानी बरकतों से हमेशा माला माल रहें। खुदावंद तू डिवाइन सोल फेलोशिप मिनिस्ट्री को इसी तरह से बढ़ा, कुव्वत और ताकत दे, ये लोग बड़े फले फूले और कुव्वत और ताकत के साथ लोगों की जिंदगियों का बायस बन सकें, उनके लिए बरकत का वसीला बन सकें, यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आए अपने दोनों हाथों को उठाकर वही दुआ जो खुदावंद ने हमें सिखाई है मिलकर कहेंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूहुल कुदस की रफ़ाकत, शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ हाजिर जमायत के साथ